अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे जीजो दोस्तों, आज आप लोगों के पास में एक बात शेयर करना चाह रहा हूँ जो बहुत ही बेहतरीन और आज का युग और आज से 30 साल पहले के युग की बात कर रहा हूँ, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 30 साल पहले का वाक़या जो बता रहा हूँ। 30 साल पहले का एक रूल था कि औरतें सुबह घर में जल्दी उठती थी और घर में झाड़ू लगा करके नहाने धोने का काम और उसके बाद में सुबह का नाश्ता बनाने के लिए घर में चक्की से आटा पीसा जाता था। उसके बाद कुएं से पानी भी निकाला जाता था। आज के 50 साल पहले कुएं से पानी निकाला जाता था और घर के अंदर छोटी चक्की होती थी, उससे आटा पीसा जाता था। सुबह का नाश्ता बनाया जाता था और उसके बाद खेत में जाकर के खेत में भी काम करती थी। आने के टाइम पे वहाँ से घास फूस और सब्जी की सीज़न में वहाँ से सब्जियाँ वगैरह भी, तरबूज, मतीरा, काकड़ी, गुआरफली, चोला की फली, ये सब लाया करते थे। जाना आना पैदल होता था और कुएं से जाकर के पानी भी निकालती थी। ये 50 साल पहले का एक वाक़या है। उस टाइम पे हमारी माँ और बहनें जब डिलीवरी का वक्त आती थी, नॉर्मल डिलीवरी घरों में होती थी। क्यों? उस टाइम पे इतने दवाखाने नहीं थे, हॉस्पिटलें नहीं थी, जिसमें इतने सर्जन डॉक्टर भी नहीं थे। उस टाइम पे घर में दाइयों को बुलाया जाता था, चाहे रात की 12 बजे, चाहे रात की 2 बजे। वो दाई आती थी और देसी फार्मूला जिसमें गुड़, दूध या अजवाइन, सूंठ वगैरह का काढ़ा बना के देती थी और उनको नॉर्मल डिलीवरी होती थी। आज इस युग में 100% औरतें हॉस्पिटल में जाती हैं और वहाँ डिलीवरी करती है और 90% औरतों की डिलीवरी एक नॉर्मल तरीके से होती है। बाकी 10% औरतों की तो डिलीवरी ऑपरेशन करके बच्चे को उठाया जाता है। ये क्यों हुआ कि हमारे यहाँ औरतें काम करना कम कर दिया, आराम करना ज़्यादा कर दिया, गैस के चूल्हे पे खाना बन गया, हीटर से गर्म पानी करके नहाना हो गया, गीजर लगा लिया घर में और गर्म पानी गीजर से करके नहाने का काम शुरू कर दिया। ये साइंस की तरक्की हुई। चूल्हे का खाना बंद हो गया, कुएं से पानी निकालना बंद हो गया। पानी के लिए घर में नल लगा हुआ है, मोटर लगा दिए, मटका भर लिया और फिल्टर पानी की मशीन लगा लिया, आरओ की, फिल्टर पानी पीते हैं। तो ये ऑपरेशन के लिए बच्चे उठेंगे उनसे। अब आगे आपको बताऊं, हम मीठा खाते तो डर लगता है कि कहीं कैंसर ना बन जाए, शुगर की बीमारी नहीं फैल जाए। मीठा खाएंगे शुगर हो जाएगी, इसलिए मीठा खाने से भी डर लगता है। आपको उस वक्त की बात बता रहा हूं जब 50 साल पहले एक किसान खेती करने खेत में जाता था। उस टाइम पे वो साथ में गुड़, रोटी और प्याज लेके जाता था और वहाँ जाकर के सुबह से लेकर शाम तक ऊँट के साथ में वो किसान बराबर चलता था, चाहे 15 बीघा का खेत हो या 40 बीघा का खेत। जब उसको दोपहर में भूख लगती, उसी टाइम से वो प्याज और गुड़ के साथ में रोटी खा लेता था। आज ट्रैक्टरों से हल बोया जाता है और एक आधा घंटे में, 1 घंटे में 20-25 बीघा का खेत, 50 बीघा तक का खेत ऊँट से, ट्रैक्टर से जोड़ दिया जाता है। तो हमारे यहाँ उस टाइम पे 50 बीघा की ज़मीन के अंदर मुश्किल से 15 या 20 बोरी अनाज हुआ करती थी। मुश्किल से मुश्किल 15 बोरी, नहीं तो 8 या 10 बोरी में रह जाता था। और आज 50 बीघा की ज़मीन पे 50 बोरी अनाज पैदा हो जाता है।
क्योंकि आज यूरिया दी जाती है, उस टाइम पे यूरिया नहीं। गोबर, राख, चूल्हे की, गाय भैंस का गोबर होता था, चूल्हे की राख होती थी, बकरियों की मींगनियों की राख होती थी, ये दी जाती थी खेतों में। अब आज हम मीठा खाने से डरते हैं, इसलिए डरते हैं कि कहीं हमको शुगर ना बन जाए। तो आप लोगों से बताऊं कि उस टाइम भी गुड़ खाते थे, आज खाने से डर लगता है। ये साइंस का दौर है। अब आगे आपको बता दूं कि दांत का मामला जब आता है, दांत में दर्द होता था, उस टाइम पे किसी से झाड़ फूंक करवाते थे, झाड़ पे कीड़ा लग गया। आज अगर दांत में अगर कीड़ा लग गया तो सीधा डॉक्टर के पास जाते हैं, इंजेक्शन देता है और दांत निकाल देता है। उसके बाद में क्या होता है, डॉक्टर की कोई गारंटी नहीं। उसके बाद में दांतों के अंदर मसूड़े में मवाद पड़ने शुरू हो जाती है और डॉक्टर उसे साबित करते हैं कि ये कैंसर हो गया। उस टाइम पे किसी के दुकान पे छोटी मोटे जो दांत बनाने वाले होते थे, उनके पास में जा करके दांत निकलवा लिया करते थे और दूसरा नया दांत भी चढ़वा लेते थे, मगर उस टाइम दांतों में इंजेक्शन नहीं दिया जाता था। दोस्तों, ये वाकया भी अगर आपको पसंद आए तो वीडियो को लाइक और शेयर करना। अब आपको बता देते हैं कि आगे जर्रे के पास जब जाते थे, जर्रे को बुलाते थे, बच्चों की खतना करवाते थे। जर्रा कोई इंजेक्शन नहीं देता था और खतना करके, बच्चों की खतना करके वो उस पर एक थोड़ी सी मलहम लगा देता था और कच्चा पट्टी बांध देता था रुई से। और जब बच्चे खेलते थे स्कूल के अंदर या बाहर, रात को कबड्डी खेलते थे तो कई आदमियों की फर उतर जाती थी। स्कूल में कबड्डी खेलते थे, पैर में चोट आना, फुटबॉल खेलते थे, पैरों में चोटी आना, ये एक नॉर्मल बात थी, एक आसान सा बात था। मगर उस टाइम पे किसी डॉक्टर के पास में नहीं, किसी मल्लाह के पास में जाते थे, वो उसकी मालिश करता था और उसको वापस सही कर देता था। आज अगर जाते हैं तो डॉक्टर चेक करते हैं, एक्सरा निकालते हैं, पहले ब्लैक एंड व्हाइट एक्सरा, अब रंगीन एक्सरा निकालते हैं, फिर बताते हैं कि इसमें ऐसे छोटा ही ऐसा एक्सरा, उसके लिए पट्टा बांध देते हैं और ज़्यादा अगर होता है तो उसमें लोहे की राड भी डाल देते हैं। तो 12-6 महीने वो राड रहती है और रहने के बाद में निकाल देते हैं। उसके बाद में उस राड के अंदर बहुत से लोगों के ऐसा भी देखा है कि मवाद गिर गई और आखिर वो पैर को काट दिया जाता है। ये साइंस का युग है, तो सावधान रहे और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मेरी बात आपको अगर पसंद आई है, मेरा वीडियो पसंद आया, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, कमेंट में माशाअल्लाह लिखें।